जमीन पर मालिकाना हक की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले ये जमीन जो आप देख रहे हैं, इसका ये जमीन का ये मालिक है, इसके पास ये दो आप कागजात देख रहे हैं, ये कागजात है। लेकिन ये ग्रामीणों के एक तरह से जो है कोई व्यक्ति है जो कि क्या किया, फर्जी म्यूटेशन करा लिया। यानी अगर राजस्व का कार्यालय आप जाएंगे, राजस्व कार्यालय यहाँ पर जाएंगे तो इस व्यक्ति का आपको नाम मिलेगा, लेकिन जमीन का कागजात जो है इसके पास है ही नहीं है। मतलब ये व्यक्ति जो है क्या किया, सिर्फ फर्जी म्यूटेशन करा लिया राजस्व कार्यालय में, या राजस्व के जो एक तरह से कर्मचारी हैं, है ना, या कह सकते हैं कि पटवारी हैं, या जो भी है, कोई अधिकारी ही है, तहसीलदार हैं, अब उनके सहयोग से अगर कोई फर्जी म्यूटेशन करा लिया, या उनके गलती से आप कह सकते हैं कि उसका नंबर उन पर चढ़ गया है, और ये फर्जी म्यूटेशन जो है कराकर जमीन को कब्जा करके भी रखा हुआ है। एक तो सबसे पहले है कि फर्जी म्यूटेशन करा लिया है, दूसरा कराकर कब्जा भी कर लिया है। आखिर वर्तमान में इस संपत्ति का मालिक कौन होगा? देखें, फर्जी लगान आप दे रहे हैं, आपके पास जमीन का रसीद है, आपके पास जमीन का जमाबंदी है। अभी वर्तमान में इसका मतलब यह होता है कि वर्तमान में सरकार की नजर में आप संपत्ति के मालिक हैं। अब जब एक तरह से जब इसकी जमीन की खरीद बिक्री की बात आएगी, इस व्यक्ति को पूरा अधिकार है कि अपनी जमीन को बेच सकता है, जो कि इसकी नहीं है, लेकिन वो बेच सकता है, वो उस जमीन की रजिस्ट्री कर सकता है। अब अगर बेच देगा तो समझ सकते हैं कि और हिस्सेदार इसमें सम्मिलित हो जाएंगे, और अगर और हिस्सेदार इसमें सम्मिलित हो जाएंगे तो समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए इसको समझने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है कि आखिर क्या हो सकता है। तो आखिर जो है यहाँ पर जमीन मालिक को क्या करना चाहिए और हमारा कानून क्या कहता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कानून क्या कहता है। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसको देखने के बाद उसमें साफ साफ कहा गया है, उस फैसले को अगर आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर ये जमीन है, ठीक है, और जमीन का अगर दाखिल खारिज जो है या म्यूटेशन यहाँ पर कोई करवा लेता है, ठीक है, म्यूटेशन करवा लिया, तो इस ये दाखिल खारिज या म्यूटेशन से ये ना समझे कि उसको उस जमीन का मालिकाना हक जो है वो प्राप्त हो गया। बिल्कुल प्राप्त नहीं हुआ। मतलब सिर्फ दाखिल खारिज और म्यूटेशन करा लेने से आप जमीन के मालिक नहीं बन सकते हैं। आप इस बात को समझ लीजिए कि आप उस जमीन के मालिक नहीं बन सकते हैं। यानी आपके पास वो है यहाँ पर, ठीक है, फर्जी इसलिए कहा जा रहा है कि इस जमीन ये म्यूटेशन कैसे हुआ, म्यूटेशन जो है कैसे हुआ इसका प्रूफ आपके पास नहीं है, और ये प्रूफ जो है उस व्यक्ति के पास होना चाहिए जिसके नाम से वर्तमान में जमीन का जो है रसीद कट रहा है। आपके पास ये होना चाहिए। आप आज कह रहे हैं कि हम लगान दे रहे हैं जमीन का, हम टैक्स दे रहे हैं सरकार को, ठीक है, मेरे पास जमीन का कब्जा है, आज से नहीं है, लंबे समय से है, 10 साल हो गया इस बात को, लेकिन जमीन का मालिक आज आया है और ये बात का दावा कर रहा है कि वो जमीन उसकी है। आप जो करा लिए हैं वो फर्जी म्यूटेशन करा लिए, फर्जी म्यूटेशन के आधार पर कब्जा करा लिए, और कल को अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है जिससे आप ये साबित कर सकें कि आपका म्यूटेशन किस आधार पर हुआ है, तो आप केस जो है आसानी से हार सकते हैं। आपके पक्ष में कभी फैसला नहीं होने वाला। अब है कि आखिर जमीन मालिक क्या करे। मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर जिसके नाम जो म्यूटेशन करा लिया है, तो आपको अब म्यूटेशन को क्या करना, कैंसिल कराना है। अगर किसी का जमाबंदी कायम हो चुका है ना, कायम है, उसको आपको कैंसिल करवाना है। अगर कोई जमीन का मान लेते हैं रसीद कटा रहा है तो उस रसीद को कैंसिल कराना है। यानी आप साफ साफ कह सकते हैं कि ये दोनों प्रक्रिया तभी होता है जब जमीन का दाखिल खारिज हो जाए, और यानी आप कह सकते हैं जमीन का म्यूटेशन हो जाए। तो अगर ये जो है म्यूटेशन को ही कैंसिल करा दें
तो सारा कुछ कैंसिल हो गया। तो कैसे करवाएंगे, कहाँ जाना होगा? तो हम आपको बता दें, जिला जो कलेक्टर है ना, जिला का यहाँ पर जो है कलेक्टर जो है, उनके पास आप कह सकते हैं एडीएम कोर्ट जो है, उनके पास आप जाकर जो है आवेदन दे सकते हैं। इसलिए कि वो फर्जी अगर किसी भी प्रकार से जमाबंदी कायम हो गया है, कोई दूसरा व्यक्ति, अब यहाँ पर जब आप केस फाइल करेंगे, ठीक है, हो सकता है आपको वकील का भी मदद लेना पड़े, तो इसमें जो फर्जी म्यूटेशन करा लिया उसको नोटिस भेजा जाएगा, उससे जवाब मांगा जाएगा कि देखिए आप बताएं आपका म्यूटेशन कैसे हुआ। अब इनके पास दलील है कि मेरा बहुत पहले से है, पिता के समय से है, दादा के समय से है, तो आपका होगा कोई खतियान होगा या आपको कहीं से कोई गिफ्ट जमीन मिला होगा। बहुत तरह से जो दस्तावेज होने चाहिए, जो आधार होना चाहिए, जो उसका बेस होना चाहिए, वो तो दिखाना पड़ेगा। अब वो दिखाने में वो व्यक्ति असमर्थ है, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं। वो तो जुगाड़ लगा के, है ना, अब एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र का ही था और चुपके से क्या किया, अब फर्जी म्यूटेशन करा लिया। कुछ समय जो जमीन मालिक है वो एक तरह से आर्थिक रूप से कहें या मानसिक रूप से कहें या शारीरिक रूप से कहें, सभी से हो सकता है कमजोर है, और आपने जबरन उनकी जमीन को कब्जा कर लिया और ये भी दिखा दिया कि नहीं, जमीन जो है आपका ये पहले ही बेचा गया था। कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति है ना, दादागिरी कर रहा है और दादागिरी के दम पर एक तो जमीन का रसीद कटा लिया और उसके बाद कब्जा कर लिया, तो वो सबक जो है उसको मिलना चाहिए। इसीलिए कि अगर मान लेते हैं आप जो भी कार्य करें कानूनी प्रक्रिया के तहत करें, अगर आप मान लेते हैं उस व्यक्ति से उलझने में सक्षम नहीं है, तो इसलिए कि हो सकता है कि आप लड़ाई लड़ेंगे, कोई समस्या उत्पन्न होगा, तो आप जो भी करें कानूनी अगर दाव पेच के साथ करेंगे तो दिक्कत आपको नहीं होगी। आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जमीन है, आपका मान लेते हैं मकान है, कोई भी मामला है, तो आप उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कि सिर्फ उस पर आपका कानूनी अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है। तो ये पूरा प्रक्रिया है जमीन पर मालिकाना हक वापस पाने का। अगर जो मालिकाना हक है कोई और प्राप्त कर लिया है तो आपकी जमीन का, वो भी फर्जी कागजात बनाकर, है ना, फर्जी कागजात तैयार करके मालिकाना हक अगर कोई ले लिया है तो आप मालिकाना हक जो है यानी जिला कलेक्टर एडीएम कोर्ट में केस फाइल करके उसको रद्द करवा सकते हैं। अगर वहां से मान लेते हैं आपका समस्या का हल नहीं निकलता है तो फिर इस मामले को आप चाहें तो सिविल अपील में भी, है ना, सिविल कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, सिविल कोर्ट में भी आप जो है याचिका दायर कर सकते हैं, अपना समस्या बता सकते हैं कि आपका क्या समस्या है, बिल्कुल हल निकलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।